वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय के कॉन्सेप्ट स्नैप को देखते हैं। ये चैप्टर मुख्य रूप से इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि सूक्ष्म जीव सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते। अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि बैक्टीरिया का मतलब है बीमारी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे जीव हमारे रोजमर्रा के उत्पादों, बड़े बड़े उद्योगों और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण को बचाने में कितने ज्यादा लाभदायक और अनिवार्य हैं। अब घरेलू उत्पादों को देखते हैं। हमारी रसोई में इन सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम LAB भी कहते हैं। ये दूध को दही में बदलता है और ध्यान रखिएगा, इससे दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आता है सैक्रोमाइसिस सेरोविसी, जिसे हम साधारण भाषा में यीस्ट कहते हैं। ब्रेड या इडली डोसा का आटा जो फूलता है ना, वो इसी के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। बिल्कुल ऐसे ही स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद आपको दिखते हैं, वे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनाई नामक जीवाणु से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। और हाँ, दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय टोडी भी ताड़ के रस के किण्वन से ही तैयार होता है। अब महत्वपूर्ण रसायनों और अम्लों की स्टेबल पर ध्यान दीजिए। ये सीधे याद करने वाला हिस्सा है। एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक कवक है, वो सिट्रिक अम्ल बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का जीवाणु एसिटिक अम्ल देता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक अम्ल बनता है और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक अम्ल। देखिए, ज्यादातर के नाम में ही उनका उत्पाद छिपा है। बस आपको एस्परजिलस नाइगर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक कवक है और सिट्रिक अम्ल बनाता है। ये स्लाइड आपकी बोर्ड परीक्षा के सही मिलान वाले सवालों का सबसे बड़ा टारगेट है। इसे एकदम पक्का कर लीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिलता है, जो हृदय रोगियों की रक्त वाहिकाओं में जमे खून के थक्के को हटाने का काम करता है। यानी ये एक थक्का स्फोटन है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के कवक से साइक्लोस्पोरिन A मिलता है। जब किसी का अंग प्रत्यारोपण होता है, तब ये दवा प्रतिरक्षा निरोधक का काम करती है। और मोनास्कस परप्यूरियस नामक यीस्ट से स्टैटिन निकाला जाता है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की बहुत ही बेहतरीन औषधि है। अब जरा इस वाहितमल उपचार संयंत्र यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के चित्र को देखिए। हमारे शहरों से हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी निकलता है। इसे सीधा नदियों में तो नहीं डाला जा सकता। और मज़ेदार बात यह है कि इस पानी को साफ करने के लिए इंसानों की कोई भी मशीन पूरी तरह से काम नहीं आती। यहाँ भी सूक्ष्मजीव ही हमारी सबसे बड़ी और असली तकनीक है, जो इस अपशिष्ट जल को शुद्ध करते हैं। वाहित मल उपचार को हम 2 मुख्य चरणों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक उपचार। ये पूरी तरह से एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल निष्पंदन यानी छानने और अवसाधन के जरिए कूड़े कचरे और कंकड़ पत्थर को हटाया जाता है। लेकिन असली काम होता है द्वितीयक उपचार में, जो एक जैविक प्रक्रिया है। यहीं पर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को पचा जाते हैं और पानी की अशुद्धि को दूर करते हैं। द्वितीयक उपचार की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले गंदे पानी को एक वातन टैंक में डालकर उसमें हवा प्रवाहित की जाती है। इससे जीवाणु और कवक मिलकर एक जाली जैसा ढांचा बनाते हैं, जिसे ओंडनक या फ्लॉक्स कहते हैं। ये फ्लॉक्स पानी की गंदगी को तेजी से खाते हैं। इससे पानी का BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगता है। यहाँ सीधा सा सूत्र याद रखिए, BOD जितना कम होगा, पानी उतना ही ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। जब पानी साफ हो जाता है, तो इन फ्लॉक्स को एक बड़े अवायवीय टैंक में भेज देते हैं, जहाँ बिना ऑक्सीजन वाले जीवाणु इन्हें पचा लेते हैं और इसी प्रक्रिया से हमारी बायोगैस तैयार होती है। ये बायोगैस संयंत्र का डायग्राम है। इसमें पशुओं का गोबर डाला जाता है, क्योंकि गोबर में मीथेनोजीन्स नाम के जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, विशेषकर मीथेनोबैक्टीरियम। ये जीवाणु अवायवीय रूप से गोबर के सेल्यूलोज को पचाते हैं और गैसों का एक मिश्रण उत्पन्न करते हैं। इस गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाई जाती है। इसी गैस को हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। कृषि में रसायनों और कीटनाशकों के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का जैव नियंत्रक कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा कवक है जो पौधों की जड़ों में होने वाले रोगों का उपचार करता है।
वहीं बैक्यूलोवायरस ऐसे वायरस है जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर ही हमला करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रजाति विशेष और संक्रिय स्पेक्ट्रम वाले होते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ अपने दुश्मन कीट को मारते हैं और पर्यावरण या अन्य लाभदायक जीवों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। फसलों का पोषण बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक भी बहुत जरूरी है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में स्थिर कर देता है। माइकोराइजा, जिसमें खास तौर पर ग्लोमस प्रजाति का कवक आता है, ये पौधों के लिए मिट्टी से फास्फोरस सोखने का बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें, जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक, तो ये धान के खेतों के लिए सबसे बेहतरीन और अत्यधिक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक माने जाते हैं। अब जल्दी से परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ से सवाल कैसे आते हैं। बोर्ड परीक्षा में बीओडी की प्रत्यक्ष परिभाषा और जल प्रदूषण से उसका क्या संबंध है, ये बार बार पूछा जाता है। सूक्ष्मजीवों और उनके एंजाइमों का सही मिलान करना तो एक पक्का प्रश्न है। इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक उपचार के बीच का अंतर आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही बायोगैस प्लांट का आरेख और उसमें मीथेनोजेंस की भूमिका का अभ्यास जरूर कर लें। और हाँ, अगर ये रिवीजन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही शानदार कंटेंट लाते रहें। तो आज हमने मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव का पूरा रिवीजन कर लिया। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सूक्ष्मजीव सिर्फ नुकसान नहीं करते, बल्कि मानव कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। परीक्षा के लिए उत्पादों वाली तालिका, बीओडी का कॉन्सेप्ट, बायोगैस का डायग्राम और जैव उर्वरकों के नाम पूरी तरह पक्के कर लीजिए। ये वो क्षेत्र हैं जहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न: यदि धरती से सारे सूक्ष्मजीव अचानक गायब हो जाएं, तो हमारा अस्तित्व कितने दिन तक बना रह पाएगा? सोचिएगा जरूर।